हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेकमेचर। सो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जावा लैंग्वेज का यूज़ करके एक अल्फ़ाबेट डी क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ फर्स्ट गो चेक इट आउट, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो सबसे पहले करना क्या है, एक क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं। एज़ यूजुअल हम हर एक पैटर्न के लिए क्रिएट करते हैं। सो इसे क्रिएट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले एक क्लास क्रिएट करनी है एंड क्लास का नेम रख देते हैं हम डी। ठीक है, डी क्लास का नाम रख देते हैं और यहाँ लगा देते हैं कर्ली ब्रेसेस। अब लिखना है हमें मेथड, मेन मेथड, तो उसके लिए लिखते हैं हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड मेन। ठीक है, एंड देन स्ट्रिंग, आर्ग्यूमेंट्स टाइप है। ठीक है, एरे एंड कर्ली ब्रेसेस। अब हमें यहाँ डिक्लेयर करना है डेटा टाइप्स। ठीक है, डेटा टाइप होगा आपका इंटीजर एंड दो वेरिएबल्स लेगा आई और जे, आई फॉर रोज एंड जे फॉर कॉलम्स। ठीक है, एंड दो लूप्स क्रिएट करने पड़ेंगे रोज एंड कॉलम्स के लिए, इनर लूप फॉर कॉलम्स के लिए एंड आउटर लूप फॉर रोज के लिए। ठीक है, दो लूप मैं क्रिएट कर देता हूँ एंड इसके बाद आपको ये इनिशियलाइज करनी है। ठीक है, इनिशियलाइज करेंगे हम 1 से, आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल। अभी आपको ये नहीं पता आपका आई कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो इसे ब्लैंक छोड़ देंगे अभी के लिए सेमीकोलन के साथ एंड आई प्लस प्लस। सेम करना है हमें जे के साथ, कॉलम के साथ, जे इक्वल 1 सेमीकोलन जे लेस देन इक्वल। ठीक है, सेमीकोलन एंड जे प्लस प्लस। मैं इतना फास्ट इस वजह से समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। सो हमें बस यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है एंड एक लॉजिक बनाना है, वो लॉजिक हम बनाएंगे। ठीक है, अब हमें एक स्टार प्रिंट कराना है। स्टार प्रिंट करने के लिए हम लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो एज यूजुअल SYSTEM सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेमीकोलन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड स्टार। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप जो भी लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है। ठीक है, कंसोल पर। अब लिखना है हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ठीक है, एल एन फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, डोंट फॉरगेट एल एन। ठीक है, एल एन इंपॉर्टेंट है फॉर नेक्स्ट लाइन के लिए एंड सेमीकोलन। सो ऑलमोस्ट हमारा हाफ ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, बट अभी हमने यहाँ कंडीशन डिफाइन नहीं की है। ठीक है, तो कंडीशन डिफाइन करने के लिए हम एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं अपने डिज़ायर पैटर्न का। ठीक है, सो हमें डी क्रिएट करना है। मैंने ऑलरेडी डी क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, बट हमें इसका बस मैट्रिक्स क्रिएट करना है एक्सप्लेनेशन के लिए। सो मैट्रिक्स क्रिएट करते हैं। मैट्रिक्स हेल्प करेगा आपको अंडरस्टैंड करने में कि आपकी रोज कितनी है एंड कॉलम्स कितनी है। ठीक है, पहले मैं वर्टिकली लाइन ड्रॉ करता हूँ मैट्रिक्स के अंदर, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी कॉलम्स कितनी है एंड आपकी रोज कितनी है। ठीक है, सो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिंपल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो होता है आपका आई। ठीक है, रोज एंड ये होता है आपका जे कॉलम। ठीक है, ओके। सो रोज कितनी है आपकी 1 2 3 4 एंड 5 रोज है आपकी 5। ठीक है, अब कॉलम को काउंट करते हैं। ठीक है, कॉलम कितनी है आपकी 1 2 3 एंड 4। सो रोज आपकी 5 है एंड कॉलम्स आपके 4 हैं। ठीक है, तो कोड में चलते हैं और यहाँ कंडीशन डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, अगर i लेस देन इक्वल रोज 5 हैं एंड j लेस देन इक्वल 4 हैं। ठीक है, आपका ऑलमोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। सेव करेंगे कोड को। सेव करने के लिए क्लिक करेंगे फाइल पर एंड सेव एज। ठीक है, क्लास का नेम क्या है, डी डॉट जावा, जावा फॉर एक्सटेंशन के लिए। ठीक है, सेव करेंगे, मिनिमाइज एंड ओपन करेंगे अपना फोल्डर। इस फोल्डर में मैंने ये डी नाम का जो फाइल है वो सेव हो चुका है। ठीक है, एक यहाँ URL दिख रहा होगा जहाँ पैटर्न लिखा है, आपको बस यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये शो हो जाएगा, तो आपको यहाँ सिंपली लिख देना है CMD। ठीक है, जैसे आप CMD क्लिक करेंगे तो CMD ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, CMD ओपन होने के बाद लिखना है हमें यहाँ जावा कंपाइलर, क्लास का नेम एंड डॉट जावा।
एंड सिंपली लिख देंगे अब यहाँ जावा डी, ठीक है। सो आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएट होगा, डिजायर पैटर्न का स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ कितनी रोज हैं, रोज हैं आपकी ये 5 रोज हैं, एंड कॉलम्स कितनी है 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। अब हमें ये वाला स्टार रिमूव करना है एंड ये वाला स्टार रिमूव करना है और मिडल के ये 6 स्टार रिमूव करने हैं, ठीक है। तो हमारा बेसिक जो पैटर्न है वो डिजायर पैटर्न है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए लिखते हैं लॉजिक, समझते हैं सबसे पहले कहाँ कहाँ स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले कहाँ स्टार प्रिंट हो रहा है, ये आपके आई है, ठीक है, ये आई है रोज, ठीक है, ये आपके रोज हैं एंड ये आपके कॉलम्स हैं, ठीक है। ये तो आपको सिंपल समझ आ रहा होगा, ठीक है। स्टार कहाँ कहाँ प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 1 को देखते हैं पहले। रो नंबर 1 में स्टार प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं रो नंबर 1 में, 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं। और जो चौथा कॉलम है इसका, चौथा रो है, रो जो चौथा है वो ब्लैंक है, ठीक है। ये रो पूरी प्रिंट हो रही है, रो नंबर 1 की बात कर रहा हूँ मैं। रो नंबर में कितने स्टार प्रिंट हो रहे हैं, सिंपली बताओ पहले। 3 स्टार प्रिंट हो रहे हैं, बट ये ब्लैंक होना चाहिए। तो हमें कंडीशन लगाएंगे, हम डायरेक्ट कंडीशन लिखेंगे यहाँ, इफ कंडीशन के साथ अगर i इक्वल क्या है 1, मैं रो 1 की बात कर रहा हूं। अगर i इक्वल 1 है तो सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, यहां भी स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट ये हमें ब्लैंक रखना है, उसके लिए लगाएंगे हम कंडीशन। तो क्या कंडीशन लगेगी, लिख देंगे यहां एंड j लेस देन 4, ठीक है। ये क्या है, ये कंडीशन कैसे वर्क करेगा, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। i इक्वल 1 मैं बात कर रहा हूँ इस रो की। अगर मैं i इक्वल 1 लिखूंगा तो ये 4 स्टार प्रिंट करा देगा, ठीक है। 3 स्टार प्रिंट नहीं कराएगा, 4 प्रिंट कराएगा। अगर हमें 3 प्रिंट कराने तो उसके लिए लिखेंगे ये वाली कंडीशन और के साथ, ठीक है। एंड j आपका ये वाला j लेस देन किससे होना चाहिए, 4 से, इससे 4 से लेस देन होना चाहिए, तो ये 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट और कंडीशन के साथ, ठीक है, और कंडीशन के साथ लिखेंगे हम। अब रो नंबर 5 को देखते हैं, ठीक है। रो नंबर 5 अगर आपका i, ठीक है, इक्वल कितना है 5 है, कितना है 5, ओके। अगर आपका i इक्वल क्या है 5 है, ठीक है। अगर आपका i इक्वल 5 है तो ये यहां भी 4 स्टार प्रिंट करा देगा। कितने स्टार प्रिंट करा देगा, 4 स्टार प्रिंट करा देगा। बट हमें कितने स्टार प्रिंट कराने हैं, 3। तो इसके लिए भी यहाँ कंडीशन लिख देंगे, साथ में लिख देंगे एंड, क्या लिखेंगे, एंड अगर आपका j, ठीक है, j आपका लेस देन क्या है 4, अगर j लेस देन 4 है तो आपका 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन है रो नंबर 5 के लिए। और के साथ और अब प्रिंट कराने हैं हमें कॉलम नंबर 1 एंड कॉलम नंबर 4। अगर आप यहाँ लिखेंगे, अगर i नहीं j, अगर j इक्वल क्या है 4, तो आपका ये वाला j इक्वल 4 है तो आपका ये वाला पूरा कॉलम प्रिंट करा देगा। ये स्टार भी प्रिंट हो जाएंगे ये वाले, बट ये हमें रखने हैं ब्लैंक, ठीक है। ये मैंने रेड से इसलिए बनाया आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर आप लिखेंगे यहाँ j इक्वल 4 तो ये पूरा कॉलम प्रिंट करा देगा, यहाँ भी स्टार प्रिंट होगा और यहाँ भी स्टार प्रिंट होगा, बट हमें ये रखनी है ब्लैंक, ठीक है। उसके लिए हम कंडीशन लगा देंगे, लिखेंगे यहाँ एंड अगर i आपका ग्रेटर देन क्या होना चाहिए 1, ग्रेटर देन होना चाहिए 1 एंड क्या होना चाहिए, i लेस देन होना चाहिए 5, ठीक है। मैंने कंडीशन क्या लगाई है, ये कंडीशन है मेरी, अगर j इक्वल 4, मैं बात कर रहा हूं इस कॉलम की, ठीक है।
तो सारे में स्टार प्रिंट हो जाएंगे, बट मुझे यहाँ प्रिंट नहीं कराना स्टार और यहाँ प्रिंट नहीं कराना, स्टार्ट में कॉलम के और लास्ट में, तो उसके लिए मैंने ये कंडीशन लगाई है, एंड अगर आई ग्रेटर देन 1, अगर इस रो से बड़ा है और 5 रो से छोटा है तो 3 स्टार प्रिंट हो जाएंगे मिडल में, तो ये कंडीशन इसके लिए है, ठीक है। एंड फाइनली हमारा बचा है अगर आपका j इक्वल क्या है 1, मैं बात कर रहा हूँ कॉलम नंबर 1 की, तो ये सारे स्टार प्रिंट करा देगा कॉलम नंबर 1 के, ठीक है, क्योंकि हमें सभी जगह स्टार चाहिए ना ही हमें यहाँ ब्लैंक चाहिए ना ही यहाँ ब्लैंक चाहिए, हमें सब जगह स्टार चाहिए, तो यहाँ कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, बस लिखना है अगर j इक्वल 1 तो सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमने कंडीशन बना दी है, इसे इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है, कोड में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। कंडीशन लगाएंगे अगर कंडीशन ट्रू है तो स्टार प्रिंट हो जाए, अगर फॉल्स है तो स्पेस प्रिंट हो जाए। तो स्पेस के लिए लिखेंगे हम एल्स में हमें स्पेस प्रिंट कराना है, ठीक है। स्पेस प्रिंट कराने के लिए लिखेंगे हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट सेमीकोलन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड स्पेस, ठीक है। कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन क्या थी एक बार कंडीशन को देख लेते हैं। कंडीशन थी अगर आपका i इक्वल 1, मैं बात कर रहा हूँ रो नंबर 1 की, सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, एंड इस कंडीशन से ये वाला पोर्शन ब्लैंक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका एंड j लेस देन इक्वल 4 है तो मैं इस रो को फिनिश कर रहा हूँ, पूरी कॉलम को फिनिश कर रहा हूँ, ठीक है, इस वाले कंडीशन से, ठीक है। लिखेंगे अगर आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, 2 से 3-4 क्वेश्चन खुद प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली समझ आ जाएगा कि रोज एंड कॉलम्स कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, हैक्टिक लग रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। अगर i इक्वल 1 और, ठीक है, और की कंडीशन थी, चेक करते हैं, और लगाया था, एंड लगाया था, ठीक है। एंड आपका j लेस देन कितना होना चाहिए, आपका j लेस देन होना चाहिए 4, और अगर i इक्वल 5, ठीक है, एंड j लेस देन इक्वल 4, और अगर आपका क्या, फिर अब ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ, j ये तो हो गया, ठीक है। अब ये अगर j इक्वल 4 एंड i ग्रेटर देन 1 एंड i लेस देन 5, ठीक है, तो प्रिंट हो जाए। अगर j इक्वल 4 एंड i लेस देन, i कितना होना चाहिए, i लेस देन होना चाहिए, i ग्रेटर देन इक्वल 1 एंड i, ठीक है, लेस देन 5, और j इक्वल 1, ठीक है। ये हमारा लॉजिक कंप्लीट हो चुका है। सेव करते हैं एंड चेक करते हैं कि हमारा d प्रिंट भी होता है और ये लॉजिक वर्क भी करता है या नहीं, ठीक है। सर हियर यू कैन सी आपका d प्रिंट हो चुका है, बट ये अभी प्रॉपर वे से नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमें माइनर सा चेंज करना पड़ेगा और आपका प्रॉपर d प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। करना क्या है, ये स्टार है, यहाँ स्पेस दे देना है, ठीक है, और यहाँ आपने जो स्पेस दिया था एल्स में एक और स्पेस दे देंगे, ठीक है। सेव करना है एंड रन अगेन। सो हियर यू कैन सी आपका डी प्रिंट हो चुका है, राइट। बिल्कुल जैसे हमने यहाँ प्रिंट कराया था, ये वाला सेम स्ट्रक्चर प्रिंट हो चुका है। सो अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।